गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको इसके बारे में यानी दो विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं हुई उसके बारे में आपको बता दिया था। फर्स्ट युद्ध के बाद क्या क्या हुआ था, कौन से दो देश में किस प्रकार की सरकारों का निर्माण हुआ था। उस समय हमने 3 विचारधाराएं बताए थे, उदारवादी लोकतंत्र, साम्यवादी और दक्षिणपंथी। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर आपको एक बताएंगे कि जो इटली और जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय और स्थापना कैसे हुआ। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इटली में मुसोलिनी का सत्ता पर आना या इटली में फांसीवाद की स्थापना। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी 1919 में सक्रिय हुई थी। हमने बताया था कि उस समय लोकतंत्री सरकार जब बनी थी तो अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गया था और आर्थिक मंदी के कारण हर देश में संघर्ष हो रहे थे, नई सरकारों की मांगे हो रही थी। इसका फ़ायदा इन्होंने उठाया, उन्होंने सक्रिय हुआ और जो मुख्य रूप से मजदूर के संगठन थे उनके हत्या, मारपीट आदि तरीकों से उन्हें तोड़ने लगे थे। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी थी। जो लोकतंत्र तरीके थे, जैसे न्याय अदालत में न्याय करना या याचिका देना, इन पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो सीधे उसका कार्रवाई करते थे, भीड़ में ही उसका मार देते थे। इस प्रकार से वो कार्रवाई पर विश्वास करते थे। इटली में जब 1921-22 में चुनाव हुआ उस समय जो मुसोलिनी की पार्टी है उन्हें सफलता नहीं मिली थी, बल्कि साम्यवादी दलों को बहुमत मिला था और साम्यवादी सरकारें बनी। इसके बावजूद मुसोलिनी चुप नहीं बैठा और उन्होंने 1922 में एक योजना बनाया कि एक विशाल यात्रा निकाला जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रोम पर कब्जा जमाना। रोम पर डराना धमकाना और सरकार को वहाँ पर कब्जा जमाना। इसकी ये जो चाल है वो सफल हो गई। कैसे हो गई? वहाँ की जो सरकारें थी है ना, और वहाँ जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे और राजा थे, उन्होंने इटली को इससे भयभीत होकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। जैसे ही उन्हें आमंत्रित किया, सत्ता में वो जैसे ही आया, उन्होंने राजनीतिक दल, मजदूर संगठन आदि पर प्रतिबंध लगाया। मतलब अपने देश में अन्य दलों को समाप्त कर दिया और केवल अपने ही दल को विशेष महत्व दिया। जीवन के हर क्षेत्र में फांसीवादी पार्टी के विचारों को दिया गया और हर चीज़ पर फांसीवाद का नियंत्रण हो गया। पार्टी में भी लोकतंत्री प्रतीकों के जगह एक नेता मुसोलिनी सर्वोपरि बन गया। मतलब मुसोलिनी वह सर्वशक्तिमान नेता बन गया और अन्य दलों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से इटली में लोकतंत्र की जगह कौन बन गया? फांसीवादी पार्टी की स्थापना हो गई और फांसीवादी पार्टी की स्थापना के साथ मुसोलिनी एक तानाशाही शासक स्थापित कर लिया। इस प्रकार से मुसोलिनी एक तानाशाह बन गया जो आगे चलकर हमारे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। मतलब बिना चुनाव लड़े मुसोलिनी इटली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और एक तानाशाही शासक के रूप में इटली में अपना शासन स्थापित कर लिया। आज इतना ही।